हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इति, वेलकम माय चैनल। तो ये है शाम के वीडियो और यहाँ पे दीदी के साथ मैं आ गई बाज़ार में थोड़ा सब्जी वब्जी लेके जाने के लिए। और हमारे यहाँ पे शाम को आना ज़रूरी नहीं है, रात को 12 बजे तक 1 बजे तक खुला होता है बाज़ार। जब मज़ा तब आ जाओ, सुबह से लेके शाम तक होता है। एकदम फ्रेश सब्जी मिल जाता है, एकदम ताज़ा वाला सब्जी जैसा मुझे अहमदाबाद देखने में नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत ताज़ा मिलता है, बहुत सारा वेराइटी आइटम मिलता है। तो मैं एक्चुअली बाज़ार का वीडियो शूट करने के लिए नहीं आया, तो बाज़ार का वीडियो शूट में कभी टाइम मिले तो करूँगी, इंडिया जाने के पहले। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारा बाज़ार होता है, एक एक इलाके में 4-5 बाज़ार होता है, बहुत बड़ा बड़ा करके। पूरा दिन खुला रहता है बाज़ार में, बिल्कुल क्राउड नहीं है। मैं यहाँ पे आई थी एक वो दाव लेने के लिए। इसको जो दीदी का हाथ में है ना, इसको हम दाव बोलते हैं और मुस्लिम लोग उसको बोटी बोलते हैं। तो वो लेने के लिए आई थी। तो मुझे एक ज़रूरत था मैं इंडिया में लेके जाने के लिए। मेरी वाला पता नहीं कहाँ पे खो गया, मैं पहले जो यूज़ करती थी वो नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला एक लेके जाऊँगी। तो दुकान वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं बोला चलो दीदी कमर का दुकान में जाकर लेके आऊँगी, जो लोग बनाते हैं उधर से लेके आऊँगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा मोटा मोटा लग रहा था। और प्राइस 300 रुपये 250 रुपये बोला था, बहुत बड़ा है लेकिन प्राइस कम ही था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है उसका मतलब काटेगा ही नहीं कुछ भी चीज़, और थोड़ा हेवी बहुत ज़्यादा है। तो ये है बाज़ार, नतून बाज़ार का बाज़ार। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ से ये थोड़ा दूर है। जाने आने का 80 रुपये भाड़ा होता है, रिक्शा भाड़ा। और बस में से आओ तो 10 रुपये भाड़ा लेते। तो हम फिर भी यहाँ पे आया, क्योंकि हमें यहाँ से दाव लेके जाना है। हम जहाँ पे रहते जगह का नाम है कालाचतपुर और ये का नाम है नतून बाज़ार। हम पहले यहाँ पे रहते थे 10 साल पहले, जब हम नया नया ढाका में आती थी। लेकिन ये इलाका में क्या है ना, थोड़ा बारिश होता तो पानी जम जाता है। तो यहाँ पे भाड़ा भी कम है घर का, तो हम लोग अभी यहाँ पे नहीं रहते। और शाम के मार्च बाज़ार है, देखो कितना सारा सुंदर सुंदर फिश है। इसका नाम है इलिश फिश, बांग्लादेश का नेशनल फिश है। एक जो बड़ा वाला फिश है ना, इसका नाम है चितल फिश। और सब फिश एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है यहाँ पे, एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा। ये शाम को टाइम, अब दोपहर के टाइम जाओगी या सुबह सुबह जाओगी, एकदम पूरा मार्केट भरा भरा मिलेगा फिश। और हम तो गए ऑलरेडी, अंधेर हो गए थे बाहर। तो जो भी है, मतलब यहाँ पे फ़िश बहुत अच्छे से मिलता है, फ्रेश भी मिलता है और प्राइस भी बहुत कम ही है। इलिश जो है ना वो 1 किलो का वजन होंगे, तो प्राइस बहुत कम ही बोल रहा था। तो एक्चुअली इतना फ्रेश वाला फ़िश मुझे अहमदाबाद में मिलता नहीं, वो बहुत अफसोस की बात है। और इस बार मैं दाव लेके जाऊंगी, जो रविवार को अहमदाबाद में बाज़ार बैठता है ना, कोलकाता से सब लोग फ़िश लेके आते हैं। तो मैं काट भी पाऊँगी, इसीलिए मैं लेने के लिए आया दाव। तो दीदी को लेके जा रही हूँ कमर का दुकान में। मैं बोला चलो दाव लेके आते जाके। क्या तो ये लोग यहाँ पे दाव बनाता है, तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है देखो। और दुकान में इतना वैरायटी नहीं था, दुकान वाला मुझे पसंद भी नहीं आया था। मतलब बहुत मोटा वाला था, काट ही नहीं सकते कुछ भी सब्जी वब्जी। ये बहुत शार्प लग रहा था देखने में, और वो लोग धार भी करके देते, ठीक है। तो छोटा वाला जो था ना सामने, वो 120 रुपये में था। तो भैया ने बाद में दूसरा वाला देखा है, वो 500 रुपये में बोला। मैंने बोला 500 रुपये वाला ही लूँगी, क्योंकि उसका लोहा बहुत अच्छे होता है। मतलब जैसा लोहा होता है ऐसा प्राइस होता है। ख़राब लोहा होंगे तो ऐसा ही होंगे, देखने में इतना बड़ा होगा लेकिन प्राइस 200-250 में होंगे। मैंने बोला ना, मुझे अच्छा ही लेना है। फालतू में क्या ना, इसको भिगो के रख देंगे ना, बाद में लाल लाल वो निकलता है, फिर अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा वाला ले लो। কত টাকা করে আঙ্কেল এগুলা? দাম কমে না, খালি 320। 320 টাকা কম নাই, একদম 300 টাকা নিতে 100 পিস 320 रुपीस। हम लोग तो हर टाइम देखते ना, तो हमारे यहाँ पे नॉन ब्रांडेड कुछ केक होता है जो बाहर डिस्प्ले करते हैं, और एक्चुअली फ्रेश केक होता है, ऐसे गंदा नहीं होता। तो एक्चुअली उसका जो केक का प्राइस बहुत रीजनेबल है। 1 पाउंड केक के प्राइस 450 रुपीज़। और मैं जो पसंद करती हूँ वॉयल फ्रूट को पर्स या टेस्टी ट्रीट 1500-1200 का आता है। लेकिन मैं वो मुझे इसीलिए आसे आ रहा है क्योंकि अहमदाबाद में होता तो केक की जगह में पापड़ मिलेगा शाम तक। बहुत गर्मी होता है यहाँ पे, गर्मी नहीं है इसलिए बाहर रख सकते हैं। একটু কত আর কত কাট কি भी सामान मिलता है देखो। হ্যাঁ কত টাকা আছে এনে? 30 টাকা। আর নাই নাই এই কয় এদিকে দিয়ে দেন একবার 30 টাকা না, তুই আর 10 টাকা। तो हम लोग अभी हमारे इलाका में आ गई, नतून बाज़ार से कालाचतपुर आ गई। और दीदी लौती ले लिया। मतलब रात को खाना बनाएंगे लौती के साथ, जैक फ्रूट का जो बीज आता है ना, उसके बीज का सब्जी और ड्राई फिश के साथ। और यहाँ पे आंटी लौती हर टाइम काटते रहता है, काटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मतलब काटा वाला ले लिया। और यहाँ पे जो अंडा मिल रहा था ना, तो वो बतख का अंडा है, मतलब डक का अंडा है। वो 60 रुपये में 4 मिलता है। तो ये भी दूसरा वाला मार्केट है, फिश मार्केट। जो पहले दिखाया था वो और ये अलग है, वो दूसरा जगह में था, ये दूसरा जगह में है।
तो यहाँ से दीदी ड्राई फिश ले रहा है। यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ड्राई फिश मिलता है, तो मैंने भी बहुत सारा वैरायटी लिया अहमदाबाद के लिए। खुद अहमदाबाद में एक ही आइटम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, तो समुद्र वाला एक ही आइटम मिलता है। तो रात को जो बनाएंगे तो उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। और क्या ना, ये जो नींबू है ना, हमारे उधर बड़ा बड़ा नींबू मिलता है, इंडिया में छोटे छोटे गोल गोल नींबू मिलते हैं ना, वो नहीं मिलता है हमारे इधर। नींबू का पीस हिसाब से मिलता है, किलो के हिसाब से नहीं। यार यहाँ पे तो कितना सारा साग के आइटम है। इसको हम साग बोलते हैं, जो पत्ता टाइप का बोलते हैं साग बोलते हैं हम उसको। यहाँ पे 15-20 आइटम का साग है, बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। मतलब मूली साग है, नाइला साग है, मतलब बहुत सारा साग के ऐसा भी है जो आप लोगों को मैं बताऊँगी फिर भी समझ में नहीं आएगा। पालक भी है, लाल साग जो लाल लाल दिखाई दे रहे, वो लाल साग है, भी डाटा साग है। ठीक है, सब फ्रेश मिल रहा था। रात हो गई फिर भी कितना फ्रेश है। हम सुबह का बाजार कभी भी नहीं कर पाती, क्योंकि दीदी सुबह ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोते रहता हूँ, उसमें सुबह कभी बाजार में आ ही नहीं पाता हूँ। हमारा घर पे तो रात को मतलब खाना तो बनेंगे, रात खाते खाते 12-1 बज जाता है रात को। तो मैं बाहर से गरम पूरी लेके आई थी, आने के टाइम एकदम 12 पूरी लेके आई थी। कितना सारा खा लिया, फिर मैंने बोला देखा था थोड़ा सा। इसका अंदर आलू पूरी भी होता है और दाल पूरी भी होता है, लेकिन आलू और दाल बहुत कम होता है। जैसे ये इंडिया में मिलता है ना कचौरी, लाइक कचौरी के जैसे, लेकिन उसका आलू एकदम भर के नहीं मिलेगा, एकदम कम होता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत 5 रुपये पीस है। तो पहले 5 रुपये में और भी बड़ा मिलते थे, अभी तेल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये देखो जैकफ्रूट का बीच है, इसका सब्जी बनाऊंगी इसके साथ। अभी सब्जी लेके आया ना लौती, इसके साथ बनाऊंगी और ड्राई फिश के साथ बनाऊंगी और मूली साग बनाऊंगी रात को। अभी सब काट लेता हूँ, छोटा छोटा काटना है उसको। अभी ऐसे करके छीलना पड़ेगा उसको। लो, उसको छील दिया मैंने, बहुत सारा छील के रखा। काम करते करते टायर्ड। ये देखो, ये वाला ड्राई फिश के साथ बनाएगा। लोती को ओ जो लती काट के रखा है, हाथ में खुजली भी होता है इससे। ये काटा वाला लेके आया, ऐसे मिलता है, आपका भी मिलता है तो काट के लेता है, 10 रुपये ज़्यादा लेता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, काटने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये फिश है, फिश। अरे ये मूली का साग, इसको बनाऊंगी। आलू है फिश के साथ, पता आलू भाजी, फिश और काटल बीज का वो काट के रखा है, इसके साथ रोटी बनाएंगे। ओ बाबा, ज़्यादा नहीं हो गया लौती में, और अभी सब कच्चा है। अभी मोबाइल भी तो फू दे, मैं मोबाइल के अंदर फू दे रहा था दुआ के लिए। लो खोलो। हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लौकी। जैकफ्रूट के कटहल का बीच के साथ ड्राई फिश बहुत यम्मी बनता है। और इधर से देखो मूली का साग भी बागर देना है, ये भी बहुत यम्मी होता है। ये सर्दी का साग है, बट अभी गर्मी में भी मिलता है। तो खाना बनाना अभी तक बाकी है, वो फिश करी बाकी रह गया, आलू भाजी रह गया। दीदी खाना बना रहा है यार, मैं तो खाना ले लिया। मैं बोला मैं खा लेता हूँ, मेरे लिए 2 आइटम काफ़ी है, क्योंकि कुछ आइटम होते हैं मेरी बहुत फेवरेट होता है, मैं वेट नहीं करती हूँ जो मिलता है। तो ये है लौती कटहल बीच के साथ और ड्राई फिश के साथ, और ये है वो क्या बोलते हैं उसको, मूली साग। बाद में लेते हैं।